नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है प्रदेश हमारा का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हेडलाइंस आपने देखी, लेकिन चार महत्वपूर्ण खबरें जो इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात सीएम के जोधपुर, पाली और नागौर दौरे की होगी, जहां पर विस्तार से आपको बताएंगे। उसके साथ ही जयपुर बम ब्लास्ट के 15 साल पूरे हो गए हैं। जख्म 15 साल हो चुके हैं जख्मों को, लेकिन अभी तक ये जख्म हरे ही हैं, क्योंकि जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं मिल पाई है। फिर बात कांग्रेस की करेंगे, जहां कर्नाटक में कब्जा किया है, जनता ने उन्हें सलाखों पर बैठाया है। तस्वीरें भी देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न की। और आखिर में बात शराब तस्करी पर बड़े एक्शन की भी होगी। इन खबरों का रुख करें, लेकिन इससे पहले झालावाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। कार के अंदर दम घुटने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। झालावाड़ से खबर है, जहां शादी समारोह में शामिल होने गया था यह परिवार, बच्चे को कार में छोड़कर चले गए थे और गर्मी दम घुटने से मासूम की मौत हो गई है। तो बड़ी ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मासूम बच्चे की दम घुटने से, गर्मी के चलते कार के अंदर बच्चा 6 साल का, जिसकी उम्र परिवार वाले उसको कार में छोड़कर चले गए थे और ये बच्चा नहीं बचा है। दम घुटने से मासूम की मौत हो गई है। झालावाड़ से खबर, कार के अंदर इस बच्चे को इसके परिवार वालों ने छोड़ दिया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, बच्चे को छोड़ दिया। 6 साल के बच्चे को कार के अंदर, और बच्चे की दम घुटने से, गर्मी के कारण, सांस ना ले पाने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे का दम घुट गया, उसकी जान चली गई। सीएम अशोक गहलोत ने आज नावां विधानसभा क्षेत्र के मुआना में वसुंधरा राजे को लेकर फिर से एक बयान दिया है। पिछली बार जोधपुर में सीएम ने कहा था कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई है, और इस बार नागौर जिले के नावां में सीएम ने कहा कि मेरी बात का गलत अर्थ निकाला गया। सीएम ने भाषण के दौरान कहा, मैंने कहा कि वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई, मेरी इस बात का गलत अर्थ लगाया। मैंने भेरू सिंह जी सरकार गिरने की साजिश का उदाहरण दिया, उसी तरह हमारी सरकार गिराने की साजिश की गई। इसे लेकर कैलाश मेघवाल ने कहा था कि राजस्थान की यह परंपरा नहीं रही, हमारी सरकार तो बच गई। मध्य प्रदेश में कर्नाटक आ गया, सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद फरोख्त करके बदली गई है। पैसा 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ में दे रहे हैं। तो कमी तो है नहीं बीजेपी वालों की बात में। ये मेरी सरकार तो आप आपकी दुआओं से बच गई है। मेरी सरकार भी बचने वाली नहीं थी। इतने बड़े बड़े सौदे हुए थे उस वक्त में। कैलाश मेघवाल ने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में एक परंपरा नहीं रही है। उनको मालूम था भैरवसिंह वाला किस्सा, भैरवसिंह को खासते। उन्होंने कहा भाई कि ऐसी राजस्थान परंपरा रही नहीं, हम खरीद फरोख्त करें, एमएलए को पैसा दें और सरकार को पलट दें। ऐसी काम यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और एमएलए मिलते थे मुझे कोई एमएलए ने कह दिया तो वसुंधरा राजे भी यही कह रही है कि आज परंपरा अपने आगे कभी रही नहीं। इतनी सी बात वो मैंने वहां जिक्र कर दिया दौड़पुर के अंदर। मैं तो सच्चे बच्चे की मैंने सुनी थी को वसुंधरा ने मुझे कहा नहीं, मैं आपकी जगह बचा रही हूं। पर आप देखिएगा उसको इतना बना दिया माहौल कि वसुंधरा राजे ऐसा गलत मिले हुए हैं। जोधपुर बिलाड़ा के हरिया ढाना गांव में मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने राजीविका की स्टॉल पर महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की जानकारी लेकर प्रशंसा की। साथ ही लाभार्थियों से संवाद करते हुए लाभार्थी उषा देवी को 4 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा। लाभार्थियों ने जनहितैषी योजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंच पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिसके तहत अभी तक 4 करोड़ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें 4 करोड़वां कार्ड हरिया ढाना की उषा देवी को सौंपा जा रहा है। एनएमएमएस परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने परीक्षा परिणाम जारी किया। सीकर के शुभम ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। झुंझुनू की तमन्ना, हनुमानगढ़ की ज्योति को दूसरा स्थान मिला है। बाड़मेर की चनड़ी को तीसरा स्थान मिला है। 5,471 छात्रों को 4 साल तक 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इधर भरतपुर में ट्रेन का एसी खराब होने पर हंगामा हो गया। वाराणसी मुंबई सेंट्रल के यात्रियों ने
हंगामा किया। कई घंटों तक स्टेशन पर ही ट्रेन खड़ी रही। हंगामे के बाद एसी को सही कराकर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन पहुंची है वहाँ पे 6-6:30 बजे। उसके बाद में एसी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, एसी कूलिंग नहीं कर रही थी। अभी कूलिंग अभी स्टार्ट हुआ है 1 घंटे पहले, जब मैंने इस पर कंप्लेंट डाला था। इस पर मैं रेल में एसी बिल हो गया था इंजन। अच्छा, फिर क्या हुआ था? अभी पावर लगाया गया इसमें, अब चलेगी। किन लोगों ने किया था? पैसेंजरों ने। अच्छा, कितनी देर हो गई यहाँ पर खड़े हुए? हो गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी है ये? भागलपुर। कहाँ से कहाँ जा रही है? बनारस, बम्बई बनारस। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने महंगाई राहत कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसी बजट में पेंशन वृद्धि, बिजली छूट समेत अन्य घोषणाएं कर दी थीं, तो अब राहत कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं? 4.5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, समाप्त करेंगे। 4.5 वर्ष तक कोई इस दिशा में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कुर्सी को बचाने का काम किया। अब जिन्होंने कैंप लगाकर ये काम शुरू किया है, एक तरफ आप राहत देने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिजली के सरचार्ज बढ़ा रहे हैं और एक नहीं 9,000 से ज़्यादा बिजली के दामों में वृद्धि कर दी। आपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 वर्ष में 1 पैसा भी पर यूनिट का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो कहां गया आपका घोषणा पत्र? प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रही। जिले के शौली हनुमान जी से दर्शन कर हेलीकॉप्टर द्वारा राजे दोपहर 2 बजे प्रतापगढ़ पहुंची। इसके पश्चात राजे पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंबा माता स्थित आवास पर गई। यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान नंदलाल मीणा के साथ राजे ने राजनीतिक मंत्रणा भी की। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के आवास पर तपती दोपहरी में सैकड़ों की संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता अपनी है, अपना परिवार है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। हमने जनता से लेना नहीं देना सीखा है। अपना टाइम नहीं आए वही आएगी, तो वो तो अपना काम करते नहीं। हमने ये सोचा कि नहीं, हम तो जनता को मना सकते हैं, जब वो देखेंगे कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने साथ खड़ा हो जाएंगे। हमने एक दफा ट्राई किया, फिर वही सरकार आ गई, दूसरी दफा ट्राई किया, तो वही सरकार आ गई। मैंने कहा भैया तुम हमको भी आदत मत डाल दो कि अगले समय में जब हमारा सरकार आएगी तो हम भी आराम में पड़ेंगे। नुकसान किसका होगा? किसका होगा? सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर जिला स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांद्रा ने शिरकत की और विभिन्न कंपनियों द्वारा नौकरी के लिए चयनित करीब 900 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चांद्रा ने राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन करवाया जा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा व्यवस्था यहाँ पर सारी है और तकरीबन 4000 बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं और उनमें से 900 से ऊपर बच्चे मेरे आने से पहले जॉब प्राप्त कर चुके हैं। पूरे दिन का ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि लमसम 1500 बच्चों के आसपास यहाँ पर आज जॉब लग जाएंगे। छोटा जिला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी विभाग ने एक शानदार आयोजन किया। कर्नाटक में कांग्रेस किंग बनकर उभरी है। रुझानों और नतीजों को लेकर दिल्ली और कर्नाटक समेत देश भर के कांग्रेस दफ्तरों में जश्न मनाया गया। बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस को मिले इस जनता के समर्थन पर राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तुमने घर छीना, कर्नाटक की जनता ने तुमसे सत्ता छीन ली। तुमने घर छीना, जी हां, कर्नाटक की जनता ने तुमसे सत्ता छीन ली। जयपुर में हुए लगातार 8 बम ब्लास्ट के आज 15 साल पूरे हो गए, लेकिन उनके जख्म आज भी जिंदा हैं। जिला कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च को सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों ने एसएलपी दायर की है। लेकिन इन सब के बीच जो परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में बैठा है, वो आज भी उसे याद करके आंसुओं से रो रहा है। रिपोर्ट देखिए।
बात होता तो बहुत बड़ा होता। दिन रात मेरे मम्मी पापा रोते हैं, हमारा पूरा परिवार रोता है। 13 मई 2008 मंगलवार का वो काला दिन आज भी देश के जहन में बिल्कुल ताजा है। राजधानी जयपुर 12 मिनट के अंतराल और 2 किलोमीटर के दायरे में 8 सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों ने आतंक का ऐसा अमिट घाव दिया जिसके जख्म आज भी राजधानी के लोगों के जहन और दिलों में ताजा है। ये जख्म सिर्फ प्रभावितों के दिलों पर ही नहीं बल्कि जख्म थे मानवता पर जो आज भी जीवित है। चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर आरती के समय हुआ पहला धमाका और वहीं देखते ही देखते एक के बाद एक 8 धमाकों से गुलाबी नगरी लहूलुहान हो गई। चारों ओर खून, चित्कार और लोगों के मान से चिथड़े ही चिथड़े बिखरे पड़े थे। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पति तो किसी ने अपने माता पिता को ही खो दिया। पूरे के पूरे परिवार ही खत्म हो गए। हमने तो हमारे पिताजी को खो दिया और हमारे जैसे बहुत परिवार ने 71 परिवारों ने अपना अपना कोई प्रमुख अंग खोया अपने परिवार का। तो उनका अपराधी कौन है? एक बहन अपने भाई को खो के कैसा महसूस कर सकती है? अगर उनको फांसी की सजा होती है कैसा महसूस करोगे बेटा? बहुत खुशी मिलेगी, दिल को बहुत सुकून मिलेगा, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, उन सभी लोगों को शांति मिलेगी जो उस दिन लास्ट में थे। 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई तो वहीं हादसे में 185 लोग घायल हो गए। सब तरफ तबाही जैसा मंजर था। धमाकों की आवाजें दूर तक सुनाई दी थी। तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। राजधानी में लगातार 8 बम धमाके हुए और बेगुनाह लोग मौत के घाट उतरे, जख्म हरे थे और तत्कालीन सरकार ने मामले के जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किए। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए राजस्थान के एक विशेष जांच दल ने कुछ लोगों को सिम्मी का सदस्य बताते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन मामले की लंबी सुनवाई के बाद और करीब 3.5 साल बाद कुछ आरोपियों को अदालत ने निर्दोष घोषित कर दिया। 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। निचली अदालत में सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा था कि विस्फोट के पीछे जिहादी मानसिकता थी। ये मानसिकता यही नहीं थमी, इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए और कोर्ट ने सभी को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। आरोपियों ने कहा, हम बेगुनाह हैं, हमें झूठा फंसाया गया है, हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ 28 तरह की अपील हाईकोर्ट से की गई थी। हाईकोर्ट ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 13 अप्रैल को पीड़ित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवारों की एसएलपी को मंजूर कर दिया। इस मामले की सुनवाई अब 17 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पहल पर 250 से ज्यादा लड़कियों को केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। करीब 4 बसों और अन्य छोटे वाहनों में फिल्म देखने पहुंची लड़कियों ने विधायक के इस कदम की सराहना की। फिल्म देखने आई लड़कियों ने कहा कि जिस तरह से एक कट्टरपंथी सोच द्वारा जिस तरह से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर लव जिहाद और धर्मांतरण की ओर धकेला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए घातक है। देश में इस वक्त एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, द केरला स्टोरी, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की करीब 250 बालिकाओं को लेकर आज फिल्म दिखाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी मौजूद है। मैम, ये फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, क्या मोटिव है फिल्म दिखाने का?
मोटिव तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है केरला स्टोरी एक सच्चाई पे बेस्ड मूवी है और कहीं ना कहीं बच्चियों को ज़रूर देखनी चाहिए। यंग बच्चियां देखेंगी तो समझेंगी। कितनी बार क्या होता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज हमारे पास होती है, आसपास सुनते हैं, लेकिन जब हम आंखों देखी देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। केरला स्टोरी लव जिहाद जो मुद्दा है जिसके ऊपर वो बनी हुई है, मुझे लगता है एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत जरूरत है कि आज के बच्चे जाने समझे कि वो क्या पॉइंट है और किस पर्सपेक्टिव से वो चीज हो रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर बनी फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि ये जागरूकता की कमी है। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या सोच है आपकी फिल्म देख? मुसलमान लड़के होते हैं ना, वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान प्यार में फंसाकर ऐसे उनको बाहर देश में भेज देते हैं, उनको मुसलमान। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में जहां न केवल प्रदेश से बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं और सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहां तमाम आधुनिक संसाधन मौजूद हैं। वहीं आज एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। ओपीडी में इलाज करवाने आई एक 16 वर्षीय किशोरी जो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, उसके साथ जादू टोने का मामला देखा गया। अस्पताल की एक सुपरवाइजर ने उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र फूके और धार्मिक स्थान पर इलाज करवाने की सलाह दी। मामला सुर्खियों में आते ही अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में आज एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक 16 वर्षीय किशोरी ओपीडी में अपना इलाज करवाने के लिए अपने परिजनों के साथ आई थी और उसी ओपीडी के अंदर अस्पताल के एक सुपरवाइजर ने उसका टोना टोटके से इलाज करने की कोशिश की। साथ ही सुझाव दिया कि इसका इलाज अस्पताल में नहीं होगा बल्कि किसी स्थान पर इसे ले जाया जाए। इस खबर के चर्चा में आने के बाद में अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये उस अस्पताल का मामला है जहां पर न केवल प्रदेश के बल्कि आसपास के राज्यों के लोग इलाज कराने आते हैं और जहां सबसे ज्यादा संसाधन है। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों और सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ संचालित एक दिवसीय सघन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पूरे राज्य में 52,569 दोपहिया वाहन चालकों का चालान काटा गया। राजस्थान पुलिस के एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने भी जयपुर शहर के रामबाग और जेडीएस सर्कल समेत अन्य स्थानों पर जाकर सघन अभियान का जायजा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी तपती गर्मी में सड़क पर हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों से समझाइश कर चालान काटे गए। इस दौरान एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह से खास बातचीत कर मौके का जायजा लिया। हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर के हर गांव रानी शहर की थाने की पुलिस आज पूरे दिन भर सड़कों पर नजर आई। मकसद साफ था कि जो दोपहिया वाहन चालक हैं उन्हें जागरूक किया जाए और जागरूक करने के साथ में जो हेलमेट पहना जाता है उस हेलमेट के बारे में समझाया जाए। हमारे साथ में इस वक्त एडीजी ट्रैफिक मौजूद है वीके सिंह सर। सर, किस तरह का अभियान आज अवेयरनेस के लिए चलाया गया? चालान करना आप बार बार कहते हैं पुलिस का मकसद नहीं, लेकिन फिर भी आज 25,000 चालान क्रॉस होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है और अवेयर करने के साथ साथ में कि लोगों को जागरूक करने के काम को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा? आज जो अभियान चलाया जा रहा है इसके बारे में कल हमने समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराने की कोशिश की थी कि कल पुलिस पूरे राजस्थान में हेलमेट का चेकिंग करेगी। जो मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को यह चीज़ पता हो, लोग ये जाने। जो नहीं लगा रहे हेलमेट घर में रखे हुए हैं वो हेलमेट निकाल के पहन के निकले और उनकी यात्रा सुरक्षित हो। मुख्य उद्देश्य यही है कि टू व्हीलर की जो दोपहिया वाहन चालक है उनकी दुर्घटनाओं में डेथ ज़्यादा हो रही है और वैसे भी जो गर्मी के 2 महीने हैं, मई या जून, इसमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया है। एक इसका पर्पस ये भी है हमारे पुलिस के लिए कि जब से पेनाल्टी 1,000 रुपये बढ़ाई गई थी तब से एक पुलिस के मन में सिंपैथी सी एक दोपहिया वाहन चालकों के प्रति है और वो थोड़ा हेजिटेट करते थे चालान बनाने में। वो भी एक हेजिटेशन पुलिस के मन में कम हो और हम अपने मातहत को भी और लोगों को भी ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे हैं कि हेलमेट बहुत उपयोगी है, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।
जयपुर के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड जेनेटिक लैब के प्रथम स्थापना दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता की थीम एक्सप्रेस योर स्टाइलिश जीन्स थी। कार्यक्रम श्री RL स्वर्णकर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारियों ने परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव ने कहा, हर व्यक्ति में प्रोफेशनल स्किल के साथ अन्य प्रतिभा भी छिपी होती है। इस तरह की प्रतिभाओं को इन कार्यक्रमों के जरिए मंच मिलता है। चिकित्सक हमेशा वर्क प्रेशर में रहते हैं, उनमें ऊर्जा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूरी होते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अलवर से, जहां बानसूर से बड़ी खबर बता दें। पानी के टब में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। बच्चे की मां टब में पानी डालकर गई थी काम करने और तभी टब के पानी में डूबने से 15 महीने के मासूम की मौत। तो बड़ी खबर, दुखद खबर अलवर से, जहां बानसूर में पानी के टब में बच्चे के मासूम की डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मां टब में पानी डालकर गई थी काम करने, तभी टब के पानी में डूब ये गया बच्चा, बाहर नहीं निकल पाया और 15 महीने के मासूम की जान चली। और बात बाड़मेर की, जहां आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ साथ परिजनों को भी परेशान कर दिया है। बिजली कट है और मरीज परेशान। गर्मी से हाल बेहाल है और वार्डों में भर्ती मरीज तड़प रहे हैं। वहीं इमरजेंसी वार्ड और MOT में भी लाइट नहीं होने के कारण डॉक्टर मरीजों को अंधेरे में ही इलाज कर रहे हैं। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में विद्युत कटौती के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हाई वोल्टेज जनरेटर भी लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के चलते देखरेख के अभाव में धूल फांक रहे हैं। लाइट कल से है ही नहीं। लाइट एक बार आ रही है, एक बार जा रही है लाइट बार बार। हम बहुत गर्मी पड़ रही है इधर। लाइट है, AC भी लगा हुआ है, AC कुछ पंखा भी है, गर्मी वहाँ दे रहे कुछ है नहीं। गर्मी बहुत है इधर। कल से लाइट नहीं है, बिल्कुल हैरान हो गया। अभी इतने दिन वायरा नाके आंखों दिन निकलती है, इससे बहुत परेशानी है लाइट की बात। अभी लाइट नहीं आती तो ऐसे थोड़ा चलेगा मरीज। और कल जिन महत्वपूर्ण खबरों पर नजर हमारी रहेगी, आप भी इनकी अपडेट लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे खबर कैसे आगे बढ़ रही है, आपको बता देते हैं एक-एक करके। पहली खबर, कल कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जयपुर के महला से शुरू होकर महापुरा पहुंचेगी, नजर रहेगी हमारी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पुष्कर, नागौर और जोधपुर जाएंगे। तीसरी खबर जो महत्वपूर्ण कल हो सकती है, जो वो है राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और समस्त गुर्जर समाज फिर से महापड़ाव की तैयारी में है, जिसको लेकर कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी रहेगी। वहीं चौथी खबर, मंत्री धारीवाल के कल कोटा के दौरे की होगी, जहां वो पदयात्रा निकालेंगे, साथ ही कई और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पांचवी खबर की बात करें तो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा, जिसमें रूरल टूरिज्म, नाइट टूरिज्म, डेस्टिनेशन हब पर फोकस किया जाएगा। तो सभी खबरों के अलावा प्रदेश और देश की खबरों पर नजर रहेगी। फिलहाल प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में इतना है।